अगर ईरान को तेल ना बेचने दिया गया तो खित्ते का कोई मुल्क अपना तेल नहीं बेच सकेगा। ईरान की जानिब से बड़ी धमकी सामने आई है। ईरान की इस धमकी के बाद बहुत से सवालात जन्म ले रहे हैं कि क्या वाकई ईरान तमाम खलीजी ममालिक का तेल रोकने जा रहा है। इस बारे में अज़हर अली खान से बात करते हैं। अज़हर भाई, आबना हरमुज़ तो पहले ही बंद है, खलीजी ममालिक का तेल वैसे ही रुका हुआ है, और जो थोड़े बहुत चांसेस हैं कि आबना हरमुज़ खुल जाएगी और खलीजी ममालिक की तेल की तरसील शुरू हो जाएगी, उनको रेवन्यू मिलना शुरू हो जाएगा। अगर ईरान को इजाज़त नहीं मिलती तो इसका मतलब है कि आबना हरमुज़ मुस्तकिल तौर पर बंद हो गई, और अगर मुस्तकिल तौर पर बंद हो गई तो तमाम खलीजी ममालिक का तेल आलमी मंडी में नहीं जा पाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। एक आला सतह की धमकी है, मतलब ये धमकी ऐसी नहीं है जो कहीं से भी आ गई हो। ये बाकर गालिबाफ ने दी है, जो स्पीकर हैं और चीफ नेगोशिएटर हैं ईरान की जानिब से इस पूरी जंग के दौरान अमेरिका के साथ। तो उन्होंने ही कहा है कि अगर हमें तेल नहीं बेचने दोगे तो फिर हम किसी को भी तेल नहीं बेचने देंगे और किसी को ऑयल एक्सपोर्ट नहीं करने देंगे। और ऑयल एक्सपोर्ट इस पूरे खत्ते की जान है, खलीजी ममालिक की जान है, अरब ममालिक की जान है, और इसीलिए उसी को हिट किया जा रहा है। और इसीलिए ईरान को भी अमेरिका ने यहीं पर हिट करने की कोशिश की थी कि उसकी ऑयल नर्व को काटने की कोशिश की थी। अब मामला ये है कि ये धमकी से थोड़ा आगे बढ़ गया है मामला। असल में कर ये रहे थे कि अमेरिका ईरान की ऑयल नर्व पे हमला कर रहा था और उसकी ऑयल को किसी भी तरह उसकी एक्सपोर्ट नहीं होने दे रहा था, उसको बुरी तरह काट रहा था। तो इसीलिए ईरान ने भी अब दो टोक अल्फाज में ये बात की है और हाईएस्ट लेवल पे ये धमकी दी है। उनके स्पीकर हैं पार्लियामेंट के बाकर गालिबाफ, उन्होंने ये बात की है। चीफ नेगोशिएटर भी हैं और सारे मुज़ाकरात के भी अमल में शरीक हैं। उन्होंने दो टोक अल्फाज में पूरी दुनिया को बता दिया है, पूरे खत्ते को बता दिया है कि अरब ममालिक को, खलीजी ममालिक को हम तेल एक्सपोर्ट नहीं करने देंगे, उसकी तिजारत नहीं करने देंगे। अगर अमेरिका इस बात पर अड़ गया है कि वह हमारा तेल रोक देगा, हमारी एक्सपोर्ट्स रोक देगा, तो हम भी सबकी एक्सपोर्ट्स को काट देंगे। अब उसके लिए एक इसी से जुड़ा एक एक्शन भी लिया गया है और रेड सी में एक बहुत बड़ी कार्रवाई की हौसियों ने। और हौसियों ने दावा किया है कि उन्होंने 2 सऊदी अरब से जुड़े ऑयल टैंकर्स हैं, बड़े ऑयल टैंकर्स हैं, उनको निशाना बनाकर तबाह कर दिया है। रात में ये हमला किया गया, शोले बहुत बुलंद होते देखे गए। सऊदी अरब ने अब तक एक जो है वो उसको कंफर्म किया है, एक शिप को कि वो तबाह किया गया है। हौसियों ने 2 का दावा किया है। और यूके एमटीओ ने भी कहा है, जो यूके की मैरीटाइम ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, उसने भी कहा है कि हमने कि एक जहाज़ कम से कम सऊदी अरब का इसमें तबाह हुआ है। तो ऑयल की एक्सपोर्ट्स को धचका लगा है, ऑयल की एक्सपोर्ट्स को रोका गया है। और ये वाक़या होने के बाद कम से कम 10 ऐसे सऊदी अरब के टैंकर्स थे जो उससे जुड़े थे, सऊदी अरब से लिंक टैंकर्स थे, जिन्होंने अपना रास्ता बदल लिया और वो रेड सी की तरफ नहीं आए। तो ये एक गैर मामूली किस्म का वाक़या है। और इसी से जुड़ा एक वाक़या अब दूसरी तरफ यू शेप में दूसरी तरफ जाते हैं, आबनाए हुर्मुज़ पे लेते हैं। आबनाए हुर्मुज़ के पास भी एक तिजारती जहाज़ को वहाँ पर निशाना बनाया गया है, आबनाए हुर्मुज़ के करीब। और वहाँ पे भी ईरान ने तस्दीक भी की है। जी, ईरान ने तस्दीक की है, उससे शोले उड़ते देखे गए हैं, उसको प्रोजेक्टाइल्स ने आके हिट किया। जिस तरह ईरान ने ये भी कहा है कि वो उसको आग लगने के बाद 2 और मज़ीद ऑयल टैंकर्स जो है ना, उन्होंने अपना रास्ता बदल लिया है। जी, बिल्कुल ऐसे ही है। तो वहाँ वैसे ही ट्रैफिक कम था आबी गुज़रगाह से, जो आबनाए हुर्मुज़ के करीब। और जब ये हौसियों ने हमला किया रेड सी में और ईरान ने हमला किया आबनाए हुर्मुज़ पे, तो वहाँ पे ये मुकम्मल तौर पे जो यू शेप में एक ट्रेड कॉरिडोर है, इसको यहाँ पर ब्रेक लग गए हैं जहाज़ों को। जहाज़ इससे बहुत पीछे चले गए हैं, जो थोड़े बहुत समझ रहे थे कि हम किसी तरह अप्रोच करेंगे। अब ईरान कह रहा है हमसे बात करके भी करीब आने की ज़रूरत नहीं है, और अमेरिका की आशीर्वाद से अगर तुम करीब आओगे तो तुम्हारी तो मौत यकीनी है, तबाही यकीनी है। तो यहाँ पे बहुत बुरी तरह आग लगी हुई है इस पूरे समंदर के अंदर। इसका मतलब है कि एक तरफ आबना हुर्मुज़ और एक तरफ बाबुल मंदब दोनों बंद हो गई, खलीजी ममालिक के ऑयल की तरसील बंद हो गई। क्या ईरान सीधा बाकायदा खलीजी ममालिक के सामने आकर खड़ा हो गया और खलीजी ममालिक इस जंग में कूदने वाले हैं? एक दूसरी बात ये कि अगर दोनों जानिब से ऑयल की तरसील बंद हो गई तो दुनिया भर में ऑयल की कीमतें कहाँ तक जाने का चांस है? देखिए, ये आपका जो दूसरा सवाल है उसको हम पहले एड्रेस कर लेते हैं कि जो इंटरनेशनल ऑयल मार्केट है वो कैसे रिएक्ट कर रही है सारी धमकी से लेके सारी एग्जीक्यूशन जो हमलों के ज़रिए की गई है। $95 एक बैरल तेल हो गया है, पिछले 6 हफ्ते की बुलंद तरीन सतह है। ऑयल मुसलसल ऊपर जा रहा है, स्काई रॉकेटिंग प्राइसेस हैं। और अंदाज़ा ये हो रहा है कि अगर यही सूरत हाल यहीं तक भी रही और नहीं भी बढ़ी तो भी बाबुल मंदब बंद है, तो भी आबनाए हुर्मुज़ बंद है, वहाँ पे ट्रेड नहीं हो रही। तो इसका साफ और सीधा मतलब ये है कि एक बार फिर
ऑयल 100 से खासा ऊपर जा सकता है और जाने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा है। इंटरनेशनल ऑयल मार्केट इसको रिएक्ट कर रही है। अब आपका वो जो सवाल है कि इसके लिए खलीजी ममालिक क्या करेंगे, खलीजी ममालिक की जानिब से एक रिपोर्ट, मीडिया रिपोर्ट ये भी थी कि उन्होंने ईरान पर हमले के लिए ख़ुद भी अपने वसाइल जो है वो झोंके हैं। तो इसलिए वो अब दो तरह से उनसे दुश्मनी अब निभा रहा है एक तरह से ईरान। एक तो ये कि उन्होंने अपनी ज़मीन दे दी और वो अमेरिका इस्तेमाल कर रहा है ईरान के ख़िलाफ़ हमलों में, और दूसरी बात ये कि वो कहीं ना कहीं एक आध मुल्क ऐसा भी है जिसने इस पूरी कार्रवाई में जो ईरान पे हमले हुए हैं इसमें हिस्सा डाला और अपने जहाज़ों को भेजा और ये सारी चीज़ें की, और कुछ उसकी तफसील भी सामने आई है। तो अब मामला ये है कि जो पहले भी ईरान उनको हिट कर रहा था और कह रहा था कि हम उन्हीं जगहों पे हिट करेंगे जो आपकी तरफ से हमारी जगहों पे हिट आएगी। तो जब ईरान की फ़ौजी तनसीबात को निशाना बनाया जा रहा था तो आप देख रहे थे कि दुबई था, अबू धाबी था, मुख्तलिफ़ जगहों पे, कतर पे हमला हो गया था, और इसके बाद उर्दून पे हो गया था, कुवैत पे हो गया था, बहरीन में हो गया था। तो ये फ़ौजी तनसीबात को निशाना बना रहे थे, एयर बेसिस को निशाना बना रहे थे, अमरीकी मफादात को निशाना बना रहे थे। लेकिन अब हो ये रहा है कि उनकी ज़मीन इस्तेमाल करके वहाँ से जो हमले लॉन्च किए जा रहे हैं उससे उनके पानी के ज़खायर तबाह हो रहे हैं, उससे उनके पुल तबाह हो रहे हैं, उससे उनके तवानाई और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर है जिससे बराह रास्त आवाम मुतासर होते हैं, वो तबाह किए जा रहे हैं। तो उसके बाद अब ईरान ने एक नई एपिसोड जो शुरू की है उसके अंदर उन्होंने उन्हीं जगहों को निशाना बनाना शुरू किया है। तो अब जो खलीजी ममालिक हैं ये एक नेक्स्ट लेवल का पेन महसूस करने जा रहे हैं, और अगर ये पेन बढ़ गया तो वो उनके पास ये भी एक ऑप्शन हो सकता है कि वो अमेरिका के साथ मिलकर किसी तरह का हमला करें। लेकिन अभी वो इससे डर रहे हैं क्योंकि उनको अंदाज़ा है कि ईरान फिर जब उसका जवाब देगा ना तो वो बहुत ही दर्दनाक होगा, जो इससे कम से कम 10 गुना ज़्यादा दर्दनाक। बहुत शुक्रिया अज़हर भाई। अज़हर भाई ने बड़ी तफसील के साथ इस सारे मामले पर रोशनी डाली। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करते रहें। अदील अहमद और अज़हर अली ख़ान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।